आदाब, नमस्कार। मैं हसन जवादी। स्वागत है आपका द जवादी शो में। 20 जुलाई 2026 हिंदुस्तान के आंदोलनों में होने वाली एक सबसे बड़ी तारीख है। ये वो तारीख है कि जब देश का युवा अपने हक के लिए जंतर मंतर पे इकट्ठा हो रहा है, जब देश का युवा अपने फ्यूचर की फिक्र कर रहा है, जब देश का जेनजी अपने हक के लिए लड़ रहा है। तरह तरह की वीडियोस जंतर मंतर से आ रही हैं, जिसमें प्रोटेस्ट करते हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लाठी चार्ज करती हुई पुलिस दिखाई दे रही है। एक वीडियो ऐसी आई है कि जिसमें पुलिस वाला सीधा गाली दे रहा है। मैं पुलिस वाला नहीं कहूंगा, ना आरएएफ कहूंगा। ये वर्दीधारी सत्ता के गुंडे उन बच्चों पे लाठी बजा रहे हैं, डंडे बजा रहे हैं कि जो अपने हक को मांग रहे हैं। अगर इन वर्दी के सत्ताधारी गुंडों के परिवार से किसी ने सुसाइड किया होता तो भी क्या यही करते? अब देखिए कि एक शख्स कैसे खुद कह रहा है कि मुझे मारो, मारो मुझे। ये सिस्टम के खिलाफ जो फ्रस्ट्रेशन है उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। सिस्टम के खिलाफ जो गुस्सा है उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। नौजवान कह रहे हैं कि हम अब लाठी डंडों से डरने वाले नहीं हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसी छोटी हरकतें सिक्योरिटी बल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ऑन कैमरा जब ये लोगों पे लाठी डंडे बरसाते हुए गाली दे रहे हैं, तो ऑफ कैमरा ये क्या नहीं करते होंगे। आप ये जान लो, आप ये समझ लो कि अब ये लोग नहीं रुकने वाले, ये लोग नहीं झुकने वाले जब तक अपना हक नहीं पालेंगे। और ये क्या गलत कर रहे हैं? मैंने वीडियो में देखा कि बहुत सारे इन फोर्सेस में बहुत सारे यंग लोग हैं। हो सकता है 2-5 साल पहले इन लोगों की भर्ती हुई हो। क्या होता अगर इनका पेपर लीक हो गया होता और इनकी भर्ती ना हो पाई होती? तो हमारे सुरक्षा बलों को भी ये समझना चाहिए, गाली गलौच बहुत बुरी चीज है। भी पता लगाया जा सके तो हमारी मांग है कि जो भी ऐसे गाली दे रहा है देश के फ्यूचर को, ऐसे लोगों पे सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे करेगा कौन? सिस्टम तो सारा करप्ट है। आप वीडियोस में देख सकते हैं कि कैसे सुबह से लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद भी स्टूडेंट्स के सैलाब पे सैलाब उमड़ रहे हैं। एक तरह कह सकते हैं कि भगवान भी बारिश करके इन बच्चों का साथ दे रहा है। बेटा, तुम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक तरफ जहां छात्रों पे, देश के युवाओं पे लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं अपने मंत्रियों के साथ दांत दिखा रहे हैं, चाय और पकौड़ियां खा रहे हैं। यही होगा। आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं कि जब सत्ता में ऊंची सीटों पर ऐसे लोग बैठेंगे कि जिन्हें परिवार के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जिनकी खुद की फैमिलीज नहीं है, जिनकी खुद की औलाद नहीं है, वो औलाद का दर्द क्या समझेंगे? वो क्या समझेंगे गुजरात से आए उस बाप को कि जिसका बेटा महज 18-19 साल की उम्र में सुसाइड कर लेता है इस नीट के पेपर लीक की वजह से। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने दोबारा पेपर करा दिया, लेकिन क्या इस दोबारा पेपर कराने से उन बच्चों को आप वापस ला सकते हैं कि जिन्होंने पहले पेपर लीक की वजह से सुसाइड किया? क्या हमारे पास सबूत है कि दूसरा पेपर लीक नहीं हुआ होगा? आप जुड़े रहिए, हमसे देखते रहिए द जवादी शो को। हम आपको लाइव फुटेज दिखाते रहेंगे, जंतर मंतर से इस प्रोटेस्ट की सारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।